के अंदर 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे सर्दियों के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। उसके तहत 7 तारीख से पूरे दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो चुका है। जब मैं 7 तारीख को कई साइटों पे गया औचक निरीक्षण के लिए, तो हमने वहां पर देखा कि काफ़ी एजेंसियां लापरवाही कर रही हैं, उनके खिलाफ पेनाल्टी भी हमने लगाई। आज दिल्ली सचिवालय में 120 जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं दिल्ली में जो काम हो रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हों सरकारी हों, उन सभी एजेंसियों के प्रतिनिधियों को हमने बुला करके आज बैठक की है। उन लोगों को प्रॉपर क्या क्या 12 नियम है जिसको फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, उनको प्रॉपर टूल किट दिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको ये निर्देश दिया गया है कि ग्राउंड पे जा करके जो वर्कर काम करते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दें। साथ ही साथ हमने 10 ऐसी एजेंसियां जिन्होंने बेहतर काम किया है धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने में, उनको आज हरित रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिससे अच्छा करने वालों को मोटिवेशन मिल सके। और दिल्ली के अंदर चूंकि ये जो अभियान शुरू हुआ है आगे और सख्ती के साथ जो है आगे बढ़ेगा और उसके लिए 523 टीमें भी अब ग्राउंड पे उतर रही हैं जो जगह जगह जा करके चेक करेंगे। तो हमने यही सबसे अपील की है कि सब लोग मिलकर सहयोग करें और प्रदूषण को कम करने में मिल करके काम करें। डस्ट पोल्यूशन के अलावा बाकी जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उन्हें लेकर क्या कुछ आप लोग करें? नहीं, उनके लिए तो लगातार अब पोल्यूशन का लेवल बढ़ने लगा। जैसा मैंने कहा कि 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान है, सभी पॉइंट्स पे काम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे वार रूम हमारा था वो खुल चुका है, जो ग्रीन दिल्ली ऐप है वो लॉन्च हो चुका है, बायो डीकम्पोजर का छिड़काव पराली के लिए दिल्ली के खेतों में शुरू हो चुका है, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो चुका है। तो आगामी दिनों में जन जागरूकता अभियान, जो व्हीकल पोल्यूशन है उनको कंट्रोल करने के लिए, बायोमास करने के लिए एक एक करके एक स्टेप पे सब पे सरकार जो है वो तेजी से काम शुरू कर रही है। पिछले सालों में हमने देखा कि अभी तक जो मीटिंग्स होती थी सभी राज्यों की प्रतिनिधियों के सेंटर की हो जाती थी, अभी तक वो मीटिंग हुई नहीं है, क्या उसकी कोई जानकारी है? अभी तक सूचना नहीं है। कल में कृत्रिम वर्षा को लेकर के हमने 1 महीने पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब वो भी मीटिंग बुलाने के लिए, वो मीटिंग भी काफ़ी डिले हो रही है, क्योंकि अगर जल्द ही वो मीटिंग नहीं होती है तो फिर जो हमें डिपार्टमेंट्स का परमिशन चाहिए उसके लिए मुश्किल होगा। तो कल मैं दोबारा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखूंगा कि जल्द ही अब मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि तैयारियां जो है वो समय रहते की जा सके। सर, एक अंतिम सवाल, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। दिल्ली में अभी हरियाणा का जैसा परिणाम आया, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि पिछले दिनों जो चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में भी गठबंधन हो सकता है, क्या आप क्योंकि अपनी पार्टी के प्रदेश संयोजक हैं, आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली में गठबंधन होगा कांग्रेस पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी का, या अकेले लड़ेंगे आप? देखिए, हरियाणा के अंदर जो सारा परिदृश्य हुआ, पहले गठबंधन की चर्चा हुई, फिर गठबंधन नहीं हुआ और जो परिणाम आए हैं वो सबके सामने है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 70 के 70 सीटों पे ग्राउंड स्तर पे, संगठनात्मक स्तर पे, कैंपेन के स्तर पे पूरी मुस्तैदी से जो है वो तैयारी कर रही है। और जैसे हमने पिछले सालों में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर उनके निकम्मेपन की वजह से हराया है, दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से अपनी सरकार बनाए। चुनाव लड़ेंगे आप? आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। थैंक यू।